विपक्षी दलों की गठबंधन की मुंबई बैठक में संयोजक पर तो कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन 14 नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। ये भी तय हुआ कि सभी दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी बाकी है और वो है सीट शेयरिंग, जिस पर अभी कुछ तय नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर ये तालमेल कैसे बनेगा और क्या ये मुद्दा विपक्षी गठबंधन के लिए पीएम मोदी से भी बड़ा है। दरअसल ऐसी बातें चल रही हैं कि 400 सीटों पर विपक्ष की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर बीजेपी को कड़ी चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। आने वाले चुनाव में उसकी राह आसान नहीं होने वाली है, लेकिन उससे पहले इंडिया गठबंधन के आगे सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के कैंडिडेट के आगे 1-to-1 कैंडिडेट खड़ी करने में आने वाली है, जिसके लिए अभी गठबंधन की ओर से कोई इशारा नहीं किया गया है। कुछ नेताओं की ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव की नजीर दी जा रही है कि कैसे वहां बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 प्रत्याशी खड़ा किया गया। कांग्रेस ने घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है और समाजवादी पार्टी को फुल सपोर्ट किया है। दरअसल घोसी कभी कांग्रेस की सीट नहीं रही, इसलिए उसका प्रत्याशी खड़ा करना या न करना कोई मायने नहीं रखता। किसी ऐसी सीट से जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हो, वहां दी हुई कुर्बानी ही असल में कुर्बानी है। बीएसपी ही यहां कुछ कर सकती थी, पर पार्टी शुरू से ही उपचुनाव नहीं लड़ती रही है, इसलिए बीएसपी का कोई प्रत्याशी यहां से नहीं है। यूपी में पिछले कई चुनावों से वाम पार्टियां अपना चुनावी अस्तित्व खत्म कर चुकी हैं, इसलिए उनके भी चुनाव लड़ने या न लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए यहाँ तो बात बन गई, पर दूसरी जगहों पर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। अटकलें हैं कि 2019 में जो पार्टी जो सीटें जीती थी, वो सीटें उसे ही दी जाएं। साथ ही जिन सीटों पर जिस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे, वो सीटें भी उसी पार्टी को दी जाएं। इस तरह रनर अप फॉर्मूले से कांग्रेस पार्टी को 261 सीटें देनी मजबूरी होंगी, जबकि ममता बनर्जी कहती रही है कि कांग्रेस 200 सीटों पर लड़े। जाहिर है कि ममता बनर्जी को ये पसंद नहीं आएगा। दूसरी ओर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिल पाएगी और वाम दलों को तो वो भी नहीं मिलेगी। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, पर उसे केवल 3 ही सीटें मिल पाएंगी। इंडिया गठबंधन के अधिवेशनों में माहौल तो खूब बन रहा है, पर मुद्दों पर ठोस काम का अभाव दिखाई दे रहा है। किसी खास चुनाव में मिले वोटों को आधार बनाकर सीटों की शेयरिंग कई राज्यों में बहुत मुश्किलें पैदा करेगी, खासकर उन स्टेट्स में जहां पिछले 2 चुनावों से कोई नई पार्टी उभर रही है। 2022 के विधानसभा चुनावों में गुजरात में कांग्रेस को 27.28% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 52.50% वोट। 5 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीतकर करीब 15% वोट हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि गुजरात में सीट का शेयरिंग फॉर्मूला 2019 के चुनावों को बनाया जाए। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 2022 में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब तो यही है कि 2024 में भी उससे ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद होगी। ऐसी दशा में कोई भी पार्टी क्यों सीटों से समझौता करेगी। ऐसा ही पेच कई राज्यों में दिखने वाला है। कम से कम पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब में तो काफी ज्यादा मुश्किलें सामने आकर खड़ी होंगी।